रहनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, गैर मुल्की आकाओं के प्रॉक्सीज बनने वाले मुनाफिकत का लिबादा उड़े हैं। ये शिकारी के साथ शिकार करने, खरगोश के साथ दौड़ लगाने में महारत रखते हैं। हम इन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। धोखाधड़ी का खेल खेलने वाले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इन दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के आज़म का यादा। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत, CMH में जख्मियों की अयादत। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का तबादला। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खातिम हुसैन सूबरू का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। सदर ममलकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। ज़रा के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर मोस्ट जज होंगे। की वकला बरादरी इन ट्रांसफर की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। इस्लामाबाद की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जुडिशरी है उसमें ग्रुपिंग के लिए ये ट्रांसफर्स बदनीति पे मबनी हैं और हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। 3 फरवरी 11 बजे हम इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेर तमाम एक मुल्क गिर अजीम शान कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं। कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। लीगल सर्टेनिटी किसी भी केस में, किसी अदालत में भी कल पेश नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला मुस्तरद। इस्लामाबाद की तीनों बार्स का कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। कोई वकील अदालत में पेश नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट G11 में मुल्क गिर कन्वेंशन होगा। राजा अलीम अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जजेस की ट्रांसफ़र अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास की भी मजम्मत करते हैं। हमें सियासी जमातों पर एतमाद नहीं, अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। रियासत अली आज़ाद ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है। सीनियर मोस्ट जज को मीटिंग में नहीं बिठाया जाता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। मुल्क की सियासी समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने पर स्पीकर की काविशों को सराहा। कहा, अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। 8 फरवरी को सवाबी का जलसा। PTI KP की बड़ी बैठक। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत PTI KP का पहला इजलास। जलसे की तैयारियों और हिकमत अमली पर मुशावरत। जुनैद अकबर कहते हैं, 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमने अपना मैंडेट वापस लेना है। कारकुन तैयारी करें, बानी PTI के हुक्म का इंतज़ार करें, इस बार मायूस नहीं करेंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 2 रुपये फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा 12 फरवरी को दरख्वास्त पर अवामी समात करेगी। मंजूरी की सूरत में आवाम को 52 अरब से जायद का रिलीफ मिलेगा। कमी मार्च, अप्रैल, मई के बिजली की कीमतों पर असर करेगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। लाइफ लाइन सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। कुर्रम में पायदार अमन के लिए आज इस्लामाबाद में जिरगा होगा। फरीक़ैन आमने सामने बैठकर मसले का हल तलाश करेंगे। जिरगा रुकन रजा हुसैन का कहना है कि फरीक़ैन मसाइल के हल के लिए लाहे अमल तैयार करेंगे। दूसरी जानिब कुर्रम में 4 माह से रास्ते बंद, 5 लाख आबादी महसूस। पीका कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लॉन्ग मार्च रैली निकाली जाएगी। पार्लियामेंट हाउस का घेराव किया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब में पीका कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का इजलास। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा,
कानून आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। जॉइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रुजू करेगी। उधर मुल्तान पूरेवाला में पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरामीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के हक में वोट दिया। सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बाद बिल कानून बन चुका है। मुशर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालफत करके दोगलेपन का मुजाहरा ना करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख है। जिम्मेदार कौम है, किसी से तसादुम नहीं चाहते। हमारी जदोजहद साम्राज्य के खिलाफ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब। कहा, कश्मीर में 10 लाख फौज मौजूद, मजीद फौज लाने की बात की जा रही है। अब नरेंद्र मोदी का वक्त खत्म हो गया है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, अफवाज पाकिस्तान दिफा कर रही है तो आज़ाद कश्मीर का निज़ाम चल रहा है। हमें सिर्फ हक खुद इरादियत के नुक्ते पर इकट्ठा करना होगा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस। मिशाल मलिक कहती हैं, भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक की आज़ादी के लिए बरसरे पैकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट की तश्कील नौ का असूली फैसला। एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अथॉरिटी के क़याम का मकसद बदउनवानी का मौसर तदारुक करना है। पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए 8 नए स्कूल्स की तामीर मुकम्मल। 9 मज़ीद इमारतों की तामीर की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। खुसूसी बच्चे हमारे स्पेशल हीरो की मानंद है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर पैगाम में कहा कि वेटलैंड्स माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ दिफा है। वेटलैंड्स हमारी ज़मीन के फेफड़े हैं, आबी और जंगली हयात का मस्तर है। साफ और सरसब्ज पंजाब का विजन। सूबे में अरबों रुपए के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब। 31 मार्च 2025 तक 30 मजीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स मॉनिटरिंग स्टेशन कायम। स्टेशन खुद का निज़ाम के तहत सैटेलाइट से मुंसलिक हर घंटे का फ़ज़ाई डाटा फ्राहम करेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मनसूबा पंजाब को साफ और सरसब्ज बनाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने 3 बड़े मुमालिक के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए। सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत। मेक्सिको और कनाडा की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद। चीन की दरामदात पर 10% टैक्स आयद किया गया। ट्रंप का 18 फरवरी से तेल और गैस पर टैरिफ के नफाज का ऐलान। कहा, यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ का नफाज किया जाएगा। किसी मुल्क ने रद्दमल दिया तो निमटने के लिए तैयारी भी कर ली। व्हाइट हाउस का कहना है, अमेरिका में जहरीली अद्वियात का सैलाब रोकने के लिए टैरिफ का ऐलान ज़रूरी है। हमें अमरीकियों की हिफाजत करने की ज़रूरत है। सदर ट्रंप के इक़दाम पर कनाडा का सख्त रिएक्शन। अमरीकी मसनूआत पर 25% जवाबी टैरिफ लगा दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि कनाडा और मेक्सिको अमरीकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आवाम से मकामी अशिया खरीदने और छुट्टियां अपने मुल्क में गुजारने की अपील। चीन का WTO में जाने का ऐलान। कहा, अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह के जवाबी इक़दाम करेंगे। मेक्सिको की सदर क्लॉडिया श्रीन का भी जवाबी कार्रवाई का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। 17 दिन बाकी। ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। दमदमा पर नुमाइश। ट्रॉफी को रुनमाई के लिए मुल्तान स्टेडियम ले जाया जाएगा। ट्रॉफी 14 फरवरी को कराची पहुंचेगी। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर कहते हैं, हमारा मिशन चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है। पाकिस्तान के साथ मैच ज़्यादा अहम नहीं समझ रहे। चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच ही हमारे लिए अहम है।
मुल्की सीरीज के लिए कौमी वनडे स्क्वाड कल लाहौर में जमा होगा। पहला ट्रेनिंग सेशन मंगल को LCC-1 ग्राउंड में होगा। न्यूजीलैंड की टीम 5 और जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। मेहमान टीमें 6 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। सैमुल की वनडे सीरीज के लिए टिकट की फरोख्त मंगल से शुरू होगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का सस्ता तरीन टिकट 500 रुपए का होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच का सस्ता तरीन टिकट 350 रुपए में मिलेगा। फाइनल मैच 500 रुपए में देखा जा सकेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट भी कल से बूथ पर दस्तयाब होंगे। रोटी कपड़ा मकान का नारा हम नहीं लगाते, ऐसे लोग नहीं चाहते जो नारा जमहूरियत का लगाएं और सिर्फ खून चूसें। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कराची में खिताब। कहा, ये लोग कलम के बजाय हाथों में क्लैशनकोफ देते हैं। क्या शहर में पानी, बिजली, गैस मिल रही है? रोजगार मिल रहा है? वसाइल के दरमियान जो आता है उसे नौजवान हटा दें। अब सिर्फ आवाम का सिस्टम चलेगा। VC तैनात करके सिंध हुकूमत का माना और मंजूर नजर अफराद को नवाजना चाहती है। एहतजाजी असातिज़ा सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के नहीं पूरे सिंध से है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम मुजफ्फर का कहना है कि जमात इस्लामी असातिज़ा की तहरीक में इनके साथ है। सिंध के जामियात को माली बहरान से निकाला जाए। पाकिस्तान और ईरान की बहुत से कदरें मुश्तरक हैं। ईरान के साथ सरहदी तिजारत को फ़रोग देना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी ताजिरों का वफ़द जल्द ईरान का दौरा करेगा। भारत ने दिफाई बजट बढ़ा दिया। पाकिस्तानी 21 खरब 94 अरब रुपए का दिफाई बजट पार्लियामान में पेश। बजट में गुज़श्ता साल से 9.5% ज्यादा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिफाई बजट मुल्क के कुल बजट का 8% होगा। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान के वाहिद लग्जरी होटल सरीना पर कब्जा कर लिया। होटल इंतजामिया ने 1 फरवरी से ऑपरेशन बंद कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब होटल का ऑपरेशन हुकूमती कॉरपोरेशन के हाथ में होगा। अल्फाज में जादू, कहानी में कमाल करप्ट। मुमताज़ अदीब और अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन को पिछले 9 साल बीत गए। खिदमत के एतराफ़ में मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड जीते। कराची में 5वीं विमेन पावर रन चित्राल की नताशा के नाम रही। CVO 2 दरिया से शुरू होने वाली रेस में सैकड़ों खवातीन ने हिस्सा लिया। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी की भी शिरकत। रौनक लखानी शुरका की हौसला अफजाई के लिए विमेन पावर रन में शरीक हुई। इवेंट का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना था। और वक्का वक्का कर शकीरा 47 बरस की हो गई। कोलंबियन गुलकारा के 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइटल सॉन्ग ने दुनिया भर में शोहरत पाई।